मैं हूं मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने दरांग जिले से मंगलदोई में दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से असम के हेल्थ केयर और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। वहीं नुमालीगढ़ को भी करीब 5,000 करोड़ की लागत से बने बायो एथेनॉल प्लांट के साथ 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकर यूनिट की सौगात मिली है, जिससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में नई संभावनाएं खुलेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बछिया के जन्म होने पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और उसका नामकरण भी किया। बता दें कि अब ये बछिया कमला नाम से जानी जाएगी। कमला पहली बछिया है जिसने मुख्यमंत्री निवास में ही जन्म लिया है। इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। बड़ी संख्या में एकजुट हुए थे विशेष समुदाय के लोग। लालच प्रलोभन देकर कर रहे थे लोगों का ब्रेन वॉश। हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर किया बवाल। सीपत क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है तो धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में एकजुट हुए थे विशेष समुदाय के लोग। लालच और प्रलोभन देकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था लोगों का। हिंदू संगठन के लोगों को जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। सीपत क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। प्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश, एक और धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनीष, धर्मांतरण का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर में लगातार जो धर्मांतरण के मामले हैं वो सामने आते रहे। हाल ही में अगर करें तो आज की घटना है और प्रार्थना सभा के नाम पर वहां पर चंगाई सभा कराई जा रही थी। लगभग बड़ी संख्या में जो लोग थे, महिला पुरुष तमाम जो लोग थे, वो वहां पर शामिल हुए थे। इस बात की सूचना जो है वो वहां पर हिंदू संगठन को दी गई। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वहां पर दबिश दी जाती है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नाम पर धर्म परिवर्तन। ये कौन लोग थे, किस समुदाय के लोग थे वहां पर इकट्ठा हुए थे जो धर्मांतरण कराने पहुंचे थे? यहाँ पर सुनील सोनी, उनको भी यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ करी कि आखिर के कहने पर यहाँ पर आम सभा उसका आयोजन किया जाता। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार ये धर्मांतरण के मामले वो सामने आते हैं और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, क्योंकि ऐसे लोगों को ये निशाना बनाते हैं जो ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं, जिनको नीड होती है। किस समुदाय के लोग थे जो धर्मांतरण कराने पहुंचे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस उनसे पूछताछ करी। ये समुदाय जो है विशेष समुदाय यानी कि क्रिश्चियन समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। चंगाई सभा यहाँ पर कराई जा रही थी। ग्रामीण लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जा रहा था कि वहाँ पर प्रार्थना की जाएगी और प्रार्थना सभा के नाम पर वहाँ पर चंगाई सभा यहाँ पर कराया जा रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीणों को निशाना बनाया जाता है और ऐसे में लालच और प्रलोभन दिया जाता है। ऐसे लालच प्रलोभन से लोग बचे और अपना धर्मांतरण न कराए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ भी है। अगर आपको वैसे जाना है तो आपके पास कई रास्ते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लालच और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। टाटी बंद में क्षेत्र में 1,746 वर्ग फुट अवैध निर्माण ढाया गया। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।
तो बड़ी खबर है, रायपुर से अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। टाटीबंद क्षेत्र में 1746 वर्ग फुट अवैध निर्माण ढाया गया है निगम के द्वारा। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। इम्तियाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, नगर निगम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 1746 वर्ग फुट पर बने अवैध निर्माण को ढाया गया है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है अवैध अतिक्रमण और अवैध जो प्लॉटिंग है, अवैध चाहे वो निर्माण हो, इसको लेकर नगर निगम की लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। एक बार फिर जो है जोन क्रमांक 8 में ये शहीद भगत सिंह वार्ड टाटीबंद क्षेत्र में लगभग 1746 वर्ग फुट पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और अवैध निर्माण जो है उसको कहीं ना कहीं हटाया गया। तो नगर निगम इस बार जो है लगातार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है और नगर निगम का बुलडोजर जो है वो लगातार बढ़ा रहा है, चाहे वो अवैध प्लॉटिंग हो, चाहे वो अवैध निर्माण हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमिश्नर के आदेश है, विश्वदीप जी के आदेश है, उनमें ये कार्रवाई हुई है और आगे लगातार चाहे जोन क्रमांक 8 हो, 10 हो, इन सभी जोनों में जो है तो लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही क्योंकि लगातार चाहे वो ऐसे भूमि जो अधिग्रहण करने वाले हों या अन्य बिल्डर हों, ये लगातार मनमानी करते थे, जिस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। जी, शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद, सराफा व्यापारियों से करीब 10 लाख की लूट की है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। बुढ़ाना कोतवाली के मामला मंदवाड़ा रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे। सराफा व्यापारियों से करीब 10 लाख की लूट। 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है। बुढ़ाना कोतवाली के मंदवाड़ा रोड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, बदमाशों के जो हौसले वो बुलंद दिखे। व्यापारियों, सराफा व्यापारियों से करीब 10 लाख की लूट की गई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है। कुलदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बदमाशों ने सराफा व्यापारियों के साथ लूट की है, ये लूट कितने बजे हुई और कहाँ हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंदवाड़ा रोड का है, जहां पर सुबह के समय सराफा व्यापारी अपने घर से अपनी दुकान पर खेतों के रास्ते जा रहा था और गांव हबीबपुर में जा रहा था, जहां पर उसकी पिछले 35 से 40 वर्षों से दुकान है। और जैसे ही वह अपने घर से निकला और घर से कुछ दूरी पर निकलते ही ईंट के खेतों में जो बेखौफ 3 बदमाश थे, 3 लुटेरे थे, उन्होंने सराफा व्यापारी व उसके पोते को बंधक बना लिया। तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। वही उसके साथ बदमाशों द्वारा सराफा व्यापारी ने लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की लूट की है, जिसमें 70 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी बताई जा रही है और 4,000 रुपए की नकदी भी जो जेब में थी सराफा व्यापारी के दादा के, उससे लूट की गई है। वहीं पीड़ित जो सराफा व्यापारी थे बुढ़ाना कोतवाली में पहुंचे और उन्होंने कुलदीप, ये बताओ कुलदीप, हम ये जानना चाहेंगे कुलदीप आपसे, क्या एक सराफा व्यापारी के साथ ये लूट पाट हुई है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सराफा व्यापारी थे। ये सराफा व्यापारी अपनी दुकान पर जा रहा था। 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर बंधक बनाकर इनसे लूट की है। जी, कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर पेंड्रा से आ रही है। खराब सड़क पर फंसी कोयले से भरी ट्रेलर, दोनों और वाहनों की लगी लंबी कतारें। कई यात्री
जाम में फंसे हैं। पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर यातायात ठप। और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर यातायात ठप। हमारे साथ संदीप, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, खराब सड़क होने के कारण कोयले से भरी ट्रेलर, कितनी ट्रेलर है जो कोयले से भरी वो फंस गई, खराब हो गई है या फिर वहां पर फंसी है, और किस तरह की दिक्कत और परेशानी आ रही है? जी, आपको बता दूं कि ये बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। इसी मार्ग में पेंड्रा से बिलासपुर का जो हिस्सा है, जो कारियाम के पास, आज सुबह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। एक कोयले से लदी ट्रेलर खराब सड़क की स्थिति के कारण बीच मार्ग में ही फंस गई है। इस घटना से मार्ग के दोनों ओर की वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और भारी वाहनों की आवाजाही रुक गई है। कई यात्री बसें भी इस जाम में फंसी हुई हैं, जिसके कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्ग पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। वहाँ स्थानीय रहवासियों का कहना है कि नेशनल हाईवे की देखरेख जो ठेका कंपनी कर रही है और जो लापरवाह अधिकारी मौके पर कभी मौजूद नहीं रहते, जिसके कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। यह सड़क लंबे समय से खराब है और इस तरह की परिस्थिति का सामना लोगों को आए दिन करना पड़ता है। कई यात्री जो बस है वो भी जाम में फंसी हुई हैं। इस मार्ग में दर्जनों यात्री बसें संचालित होती हैं। अभी की स्थिति में 6 से 7 यात्री बसें मौके में जाम में फंसी हुई हैं, जिसके यात्रियों को खासी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपका बालोद जिले में 25वां राज्य स्तरीय सब जूनियर वेट लिफ्टिंग खेल का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय खेल में प्रदेश भर के 15 जिलों से 160 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। 3 दिनों तक होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में जो खिलाड़ी चयनित होंगे वे नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग खेल में शामिल होंगे। भाई नरेंद्र साहू जी के नेतृत्व में जो यहाँ के सचिव हैं और बहुत ही ऊर्जावान हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने ये आयोजन आज संपन्न किया है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रतियोगिताएं भाई नरेंद्र साहू जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है और सफलतापूर्वक अभी संपन्न होने का आशीर्वाद देकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। निश्चित रूप से बालोद अब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश के खत्म होते ही प्रदेश भर में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। सभी जरूरी टेंडर जारी हो चुके हैं और जैसे ही मौसम साफ होता है सड़क सुधार कार्य की शुरुआत होगी। के तुरंत बाद सड़कों का रखरखाव और नए सड़कों के निर्माण का काम तेजी से होगा। उसकी पूरी कार्य योजना हमने बना ली है, टेंडर हो गए हैं। जैसे ही बारिश समाप्त होगी तेज गति से सड़कों के मरम्मत और निर्माण का काम प्रारंभ होगा। कवर्धा को विकसित और आधुनिक स्वरूप देने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने शहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया
कि आबकारी कार्यालय के पास दिल्ली की तर्ज पर नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसका भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नवरात्रि के अवसर पर करेंगे। लगभग 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह परिसर युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। परिसर में मॉडल लाइब्रेरी की सुविधा होगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को संवार सकेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में डोनाल्ड ट्रंप पर विवादित टिप्पणी की। वहीं पूर्व सांसद ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से जुड़े सवाल पर कहा कि खेल की अपनी अलग दुनिया होती है, खेल भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से खेले जाते हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार के खेल मंत्री की तारीफ भी की। मुझे आने का मौका मिला और खेल के क्षेत्र में मेहता जी ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो परिकल्पना आप 22-23 स्टेडियम की देख रहे हैं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इनके मन में ये चलता था कि किसी स्तर पर यहाँ जो है नेशनल गेम होना चाहिए। और जो नेशनल गेम की परिकल्पना थी, उसी परिकल्पना का परिणाम है आज यहाँ पर ये स्टेडियम। और ये इनकी सोच लगभग 15 साल से चल रही कि नेशनल गेम होना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी राज्य में नेशनल गेम होता है तो भारत सरकार इसमें बहुत बड़ा सहयोग करती है और कुछ स्टेट की सरकार करती है, और खेल के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। तो आज ये जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, सरकार को तो क्रेडिट जाती है, लेकिन अगर मेहता जी खेल के क्षेत्र में नेशनल पदाधिकारी ना होते, ओलंपिक से जुड़े ना होते, ये ओलंपिक एसोसिएशन ना होता, तो आज ये ना होता। तो बीज छोटा सा लगता है, बाद में वो पेड़ बनता है और फिर फल देता है। तो मेहता जी ने बीज डालने का काम किया है और ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। बलौदाबाजार जिले का शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टुड्रा एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सरकारी फर्नीचर के घोटालों से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार प्रचार और शाला विकास समिति के सदस्य ने मिलीभगत से फर्नीचर को कबाड़ दिखाकर टुड्रा, शिवरीनारायण और मोहतरा में प्राइवेट स्कूलों को बेच दिया। मामले का खुलासा होने के बाद आनन फानन में फर्नीचर को वापस लाया गया है। वहीं प्रचार का दावा है कि फर्नीचर को भवन डिसमेंटलिंग के कारण अस्थायी रूप से हटाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि जब नगर पंचायत ने फर्नीचर रखने के लिए स्थान दिया था तो उसे बाहर क्यों भेजा गया। ये फर्नीचर बेचने वाला जो मैटर है, एक सप्ताह 10 दिन पहले, एकदम से तिथि याद नहीं है मुझको बुलाए ये लोग, जो कमेटी वाले, उसमें प्राचार्य भी थे और बोले कि यहाँ जो डिसमेंटल करना है स्कूल का, और भैया जब वो कबाड़ वाला जो स्कूल में वो जो पड़ा है हाल में फर्नीचर, उसको कैसे करें। मैं बोला कि मैं इसके बारे में संबंधित कुछ नहीं बता सकता, प्रिंसिपल साहब बता सकते हैं कि ये जो क्या स्थिति बनता है और ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो स्कूल का जो टेबल कुर्सी का जो बेचने का जो मामला है ना, वो सरासर निराधार है। दरअसल स्कूल का डिसमेंटल किया जाना है ऐसे करके समिति वाले बोले। तो मैं बोला कि भाई मेरे पास तो मैंने कुर्सी टेबल है बहुत ढेर सारा, उसको कहाँ रखना है, बाहर में रखेंगे तो इधर उधर में बिखर जाता है, मैंने गुम जाता है, तो इसलिए और उसको अन्यत्र रखा जाए और जो कबाड़ सामान है और जो होगा उनको बेच करके समिति के खाता में जमा किया जाए, ऐसा करके मेरे द्वारा कहा गया।